तो कैसे हो यार सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं जो है एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो है हम एक HTML ट्यूटोरियल यानी HTML की एक प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम अपनी बेसिक सी अपनी भाषा में एकदम आसान भाषा में हम समझाएंगे कि HTML का यूज कैसे करा जाता है और HTML कहाँ कहाँ यूज होती है। तो क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों ने जो वीडियोस देखी हैं उनमें जो है हमें इंग्लिश में बताया जाता है, और गांव से या मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में जिनको अच्छी नॉलेज नहीं है वो इंग्लिश की वजह से उनमें थोड़ा सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश में बताया जा रहा है तो कुछ चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम यूज करने बिल्कुल अपनी भाषा एकदम हिंदी भाषा में बताने वाले बिल्कुल। और तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और देखते रहिए HTML का ये ट्यूटोरियल। तो ये जो हमारी आज जो हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे HTML का, और जो भी टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो हम टॉपिक्स देखेंगे। और इसमें ही शुरू में हम ये जानेंगे कि हमें आने वाली वीडियोस में या हमें इस प्लेलिस्ट में क्या क्या मिलेगा। तो लास्ट में हम रखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगी और आप लोगों के साथ। तो चलो आज हम अब इसमें डिस्कस करते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स आज पढ़ेंगे, और आने वाले टाइम में हम कौन कौन सी वीडियोस या कौन कौन सी वीडियोस में किस किस टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और सबसे पहले आप लोगों को फॉलो करना है W3C का, जो है W3 स्कूल करके है, स्कूल्स करके HTML का सर्च कर लेना है, क्योंकि हम इसी को फॉलो करने वाले हैं अपनी पूरी वीडियोस के अंदर। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, और जो प्रैक्टिकल रहेगा वो हम लोगों के साथ करेंगे। और जो भी है लास्ट में हम क्या इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में, जो कि अब जब CSS सीखोगे या फिर और भी चीज़ें जो आने वाली लैंग्वेजेस हैं वो उनको सीखोगे काफ़ी हेल्प करेंगी वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो बने रहिए आप, हम समझते हैं कि किन किन चीज़ों को हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो आप देख सकते हो ये W3C में जो रहेगा ये इंट्रोडक्शन है, एडिटर है, ये सारे बेसिक एलिमेंट, हेडिंग वगैरह हो गई, फॉर्मेटिंग हो गई, कलर्स कैसे यूज करे जाते हैं, CSS के बारे में समझेंगे, लिंक्स क्या होते हैं, इमेजेस को हम कैसे लगा सकते हैं किसी पेज में, और टाइटल वगैरह, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम एक पेज के अंदर। जब भी हम कभी देखते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी एक वेबसाइट पे देखते हैं और अपना रोल नंबर देख के अपना जो है मार्कशीट देखते हैं या रिजल्ट आता है तब हम देखते हैं, तो वो अब देखते हैं किसी न किसी एक टेबल के अंदर उसमें व्यवस्थित रूप से जो डेटा हम देखते हैं वो सारा एक टेबल के अंदर होता है। तो हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं इन सब को हम समझेंगे। तो जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसको हम लिस्ट बोलते हैं, तो इसमें लिस्ट को पढ़ने का ऑप्शन रहेगा। और ये इसमें जैसे हम क्लिक कर रहे हैं ये बहुत सारा नया पेज खुला है और ये सारी लिस्ट दिख रही है। इन सबको हम कैसे क्रिएट करेंगे, इन सब में हम इन सबको सीखने के लिए हमें W3C का जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन है HTML का, इसे सीखना है, पढ़ना है। तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज हम समझते हैं कि HTML क्या है या HTML को हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम HTML इसलिए पढ़ते हैं कि हम HTML एक बहुत ही अहम हिस्सा है वेब डेवलपमेंट का। अगर हमें वेब डेवलपमेंट में चीज़ें या वेब डेवलपमेंट सीखना है और वेब डेवलपमेंट में अच्छी चीज़ें करनी है, तो हमें क्या है कि सबसे पहले समझना होगा कि HTML क्या है, HTML हमें क्यों यूज करनी है अपने वेब पेज को क्रिएट करने में, वेबसाइट क्रिएट करने में। तो इसमें क्या है कि ये जो है वेब HTML जो है वो क्या करती है, वेब पेजेस बनाती है। और जैसे ये हम देख सकते हैं ये W3C की एक वेबसाइट है, और ये जो हम देख रहे हैं जिस पे हम पढ़ रहे हैं या ये हम जो भी सब देख रहे हैं ये क्या है, ये एक ऐसा पेज है, यानी ये एक पेज है। इस पे ये बहुत सारी एलिमेंट्स का यूज करा गया है। हो सकता है कोई लिस्ट यूज करी गई हो, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करी गई हो, और हम ये जो इतना ये सब देख पा रहे हैं, इतना ये सब हमारे पैराग्राफ्स हैं, ये हेडिंग्स हैं। तो हम HTML को ऐसे कह सकते हैं कि HTML का पेज जो है इन सब एलिमेंट्स, पैराग्राफ, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, इन सब को मिला के हम एक कॉम्बिनेशन करके एक पेज को क्रिएट करते हैं अपने जो हमें जो जैसा बनाना है उस हिसाब से। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं,
वेब पेजेस। यानी अब ये एक पूरा ये जो दिख रहा है हमें ये पूरा पेज, ये क्या है, ये एक वेब पेज है, इसको हम बोल सकते हैं वेब पेज। और एक वेबसाइट, वेबसाइट बनी होती है बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके, तो इसे हम बोलते हैं कि वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। तो वेबसाइट होता है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। तो HTML क्या करती है, HTML क्रिएट करती है एक वेबसाइट को। और वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, वेबसाइट क्रिएट होती है बहुत सारे वेब पेजेस को जोड़कर। तो आई होप कि ये चीज़ समझे होगे कि हमें क्यों यूज करनी है वेबसाइट HTML को। तो चलो हम समझते हैं कि HTML का इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। अभी तक हमने समझा कि HTML क्यों हमें यूज करनी चाहिए, तो अब हम समझते हैं कि जो हमारा HTML है वो क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या है HTML। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज HTML, व्हाट इज HTML क्या है। तो HTML का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब क्या है कि इसमें हम कोई भी ऐसे प्रोग्रामिंग या कोई भी लॉजिकल या मतलब ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, इससे सिर्फ एक जो है मार्क, यानी कि हम सिर्फ स्केल, मतलब जो हड्डियां होती हैं उस तरीके से कुछ काम करता है। यानी कि हम किसी चीज का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्रिएट तो कर सकते हैं बट हम उनमें कोई भी ऐसे फंक्शनलिटी नहीं दे सकते। तो सिर्फ स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं HTML का। तो HTML स्टैंड करती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दूसरी लाइन देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। जैसे कि अभी हमने समझा कि क्या करता है HTML, वेब पेज को क्रिएट करता है। और तीसरा जो टॉपिक वो तीसरा जो हमारा HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वेब पेज को, मतलब ये जो पेज है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज करी हैं इन सबको डिस्क्राइब करने का काम करता है। यानी हमने किन किन चीज़ों का यूज करके इस पेज को क्रिएट करा है। और कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे हमने ये जो दिख रहा है यहाँ पे HTML से लेके ये यहाँ ये जो ब्लैक ब्लैक पट्टी दिख रही है, इसमें क्या है कि हमने कोई ना कोई एक HTML लिस्ट या HTML की ये जो लिस्ट है उसको यूज करा है। तो उसमें क्या रहेगा, सीरियल वाइज रहेगा, सीरीज वाइज। ऐसा नहीं होगा कि देखो अब हमने ये वेबसाइट है, ठीक है, तो पहले हमने इस चीज को यहाँ से ये जो इतना ये सब पार्ट दिख रहा है ये एक अलग पार्ट है, और ये जो दिख रहा है ये पूरा एक अलग पार्ट है। ये जो इस साइड दिख रहा है जिसमें हमें ये HTML ट्यूटोरियल लिखा दिख रहा है ये अलग पार्ट है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये बॉडी पार्ट है। ये सारा ये जो है सब अलग अलग एक सीरीज में बना हुआ है, पहले दूसरे तीसरे ऐसे करके एक सीरीज एलिमेंटों की है। ठीक है, तो उसे क्या है कि हमें पता रहता है कि किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज करा गया है। ठीक है, तो क्या है कि कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आई थिंक समझ गए होंगे। और एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मतलब जैसे कि हम समझते हैं कि ये जो जैसे अभी हमने कहा कि ये जो है ये कोई टैग हो सकते हैं। टैग कैसे हो सकते हैं, जैसे H1 टैग होता है, P टैग होता है, पैराग्राफ टैग। तो वो क्या बताता है कि हर एक एलिमेंट एक अपनी जो वो मतलब कि वो किस लिए यूज करा गया है ये बताता है। क्या कौन बताता है, एलिमेंट। और एलिमेंट मतलब हम बोल सकते हैं टैग्स, जो HTML भाषा हम बोलते हैं टैग्स। तो लास्ट लास्ट पढ़ते हैं कि HTML एलिमेंट लेवल pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is लिंक्स। अब ये देखिए यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कि जो लेवल्स पीसेस ऑफ लेवल्स है, मतलब कि अगर हम हेडिंग का यूज करेंगे तो वो बताएगा कि ये हेडिंग है, यानी कि वो जैसे ये यहाँ पे हमने हेडिंग का यूज करा है, और यहाँ पे जो है हमने पैराग्राफ का टैग यूज करा है, और फिर यहाँ पे हमने एक और हेडिंग का यूज करा है। तो ये सब क्या है कि, और ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिंक है, तो लिंक का मतलब है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस साइन इन बटन पर, तो यहाँ पर कोई ना कोई लिंक दिया गया होगा, क्योंकि हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पर लेके चला जाएगा, यानी साइन इन पेज पर लेके चला जाएगा। तो इसे हम लिंक बोलेंगे।
आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारा ये है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इन सब चीज़ों को ऐसे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इन सब चीज़ों को हम जो है प्रैक्टिकली समझेंगे आने वाली वीडियोस में। आई अभी अभी तक हमने सिर्फ चीज़ों को समझा कि हम इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्या किस लिए काम में आती है HTML, और क्या हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली अभी इस वीडियो से, और हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे कि कैसे हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज करेंगे। और हम एक एक टैग, चाहे वो छोटा टैग हो या बड़ा टैग हो, मैं एक एक टैग बहुत ही आसान भाषा में और अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आसान भाषा में समझना चाहता है इस वीडियो को और HTML को, तो वो उसे शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।